सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। सैन फ्रांसिस्को का हमारा ये टूर जारी है और यहाँ पर जो कुछ मुझे देखने को मिल रहा है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे वैक्स म्यूजियम में जो कि ना सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में मशहूर है बल्कि यहाँ पर 300 से ज़ायद स्टैचूज़ मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के रखे गए हैं। तो आइए आज इसकी सैर मेरे साथ कीजिए। टाइटैनिक ने दुनिया भर में इतनी शोहरत हासिल की कि वैक्स म्यूजियम के अंदर इसकी भी एक एग्जाम्पल मौजूद है। इस म्यूजियम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हम इस सफ़र में दिखाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे वैक्स म्यूजियम के सीईओ मिस्टर रॉडनी हमारे साथ मौजूद है। हेलो मिस्टर रॉडनी, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। Welcome to the Wax Museum. Thank you so much, and I really found this museum excellent, amazing. I want to have a tour with you, and I want to know how you started it actually. मुझे आपके लिए टूर का इंतजाम करने पर खुशी होगी। क्या आप वैक्स म्यूजियम के टूर के लिए तैयार हैं? Yes, yes I am. Okay, okay. So we are on the first stop and it is the humanitarian. हम यहाँ से अपने वैक्स म्यूजियम की सैर का आगाज कर रहे हैं। आपको यहाँ नेल्सन मंडेला का मुजस्समा दिखाई दे रहा है। इसके साथ रूजवेल्ट का मुजस्समा रखा है। यहाँ महात्मा गांधी, डॉक्टर लूथर किंग के मुजस्समे भी मौजूद हैं। Stop, and then during this conversation I want to know how actually this museum was started and who came up with the idea of having the wax museum. Well, this is our 50th year, so there's a lot of history. 50th year, There's a okay. lot of history here. Okay. So how it actually started? हुआ कुछ यूँ था कि मेरे दादा ने 50 साल पहले सैन फ्रांसिस्को के फिशरमैन वॉर्फ के इलाके में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। उन्होंने यहाँ पर वैक्स म्यूजियम शो शुरू किया। वो खुद आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए मुख्तलिफ आर्टिस्ट और मुजस्समा साजों से मदद ली। अपने आगाज़ के बाद से अब तक इस म्यूजियम में मोमी मुजस्समों की तादाद बढ़कर 350 हो चुकी है। उनमें ज़िंदगी के तमाम अहम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के मुजस्समे शामिल हैं, जिनमें फिल्मी शख्सियात भी हैं, खेलों की दुनिया के लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं, आलमी लीडर भी हैं। आपको यहाँ बहुत सी शख्सियात नजर आएंगी। I have understood that this section is a little political. So what important personalities you are having in this area? Well, this is actually royalty right इस here. शोबे में जिसका नाम रॉयल्टी है, प्रिंस चार्ल्स का मुजस्समा है, क्वीन एलिजाबेथ का मुजस्समा है। ये काफ़ी पुराने मुजस्समे हैं क्योंकि इस म्यूजियम में पिछले 50 साल से मुजस्समे बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन मुजस्समों में उनकी उम्रें आज से मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। Yes, I can understand that. But I have heard that how many sections you have? I have heard that you have some very good Hollywood celebrities Right. here and the sports people as Yeah, well. so sports. जी हाँ, बिल्कुल। स्पोर्ट्स, हॉलीवुड, अमेरिका के सुदूर, आलमी रहनुमा, डिकेटर्स और भी कई तरह के सेक्शंस मौजूद हैं। So in which section we are going now? अब हम अमेरिकी सुदूर और आलमी रहनुमाओं के शोबे की तरफ जा रहे हैं। But before going there, I am seeing a very colorful piece. And what it is about? This is actually Looks like a queen. These are our vixens. असल में ये हमारे वैक्स म्यूजियम में तख्लीक किए जाने वाले कुछ मॉडल्स हैं। And can you describe about all of these? Who are they? Not really. But this one is like very Cleopatra, famous. yeah, Elizabeth Taylor and Cleopatra and aren't these beautiful? They are very These outfits? beautiful. I mean, I am very impressed by the dressing. How much time actually is needed for dress them up and then have them, and who actually take care of these all models? Right. So we have a curator for the museum. There's a sculptor and a curator. हमारे पास म्यूजियम का एक क्यूरेटर है और मुजस्समा साज भी हैं। ये मुजस्समा बनाने का काम करते हैं और जब ये बन जाते हैं तो फिर उनके लिए लिबास तैयार किए जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि जिन शख्सियात का मुजस्समा बनाया जाता है वो उसके लिए अपनी कोई जैकेट या कोई लिबास या यूनिफॉर्म दे देते हैं। हॉलीवुड स्टार्स सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत से ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ म्यूजियम्स की जीनत बने हुए हैं। आपको लिए चलते हैं मदाम तुसाद म्यूजियम्स में, जहां पर हॉलीवुड स्टार्स की एक बड़ी तादाद स्टैचूज की शक्ल में आपकी मुंतज़िर है। Thank you so much, Dan, for coming in our show. Firstly, tell us and our audience that who was Madame Tussauds? Well, Madame Tussauds was born. मदाम तुसौद का असल नाम मैरी ग्रॉटशल था और वो 18वीं सदी में फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में पैदा हुई। उन्होंने स्विट्जरलैंड के डॉक्टर कर्टियस नामी शख्स से मोम के मुजस्समे बनाने का फन सीखा। Okay, this museum in the DC is only the first one in this city, or you have some other branches? And how many figures you have in this museum? Madame Tussauds in Washington, D.C. opened in वाशिंगटन डीसी में मादाम तुसौद के अजायब घर का इफ्तिताह अक्टूबर सन 2007 में हुआ था। अमेरिका में 3 और शहरों न्यूयॉर्क, लास वेगस और हॉलीवुड में भी मादाम तुसौद के अजायब घर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे यहाँ सदूर तारीखी शख्सियात, शोबिस के मारूफ स्टार्स
और खिलाड़ियों समेत 106 शख्सियात के मुजस्मे हैं। Well, the most popular right now is Barack Obama. इस वक्त सयाहों में सदर ओबामा का मुजस्मा सबसे ज्यादा मकबूल है। उनका मुजस्मा हमने उनके सदर बनने से कुछ ही माह पहले बनाया था। Photos with him and Michelle Obama. How you make a complete figure and it looks like so much similar to the original person? How you do that? All of our wax figures take approximately 4 to हमारे यहाँ किसी एक मुजस्मे को बनाने में तकरीबन 4 से 6 माह लगते हैं और इस पर तकरीबन $3 लाख लागत आती है। तैयारी के अमल के दौरान जिस शख्सियत का मुजस्मा बन रहा होता है उनसे भी राब्ता रहता है। आगाज़ ऐसे होता है कि मुजस्मे के लिए जिस शख्सियत का नाम चुना जाता है उसे हम मुतला करते हैं और शुरू से आखिर तक सारे अमल में उनसे राब्ते में रहते हैं। सबसे पहले उस शख्सियत के मुख्तलिफ अज़ा के सैकड़ों नाप लिए जाते हैं, तस्वीर और वीडियो बनाई जाती हैं। फिर ये मालूमात बरतानिया में हमारे स्टूडियोज़ में पहुंचाई जाती हैं जहां मुजस्मे पर काम किया जाता है। एक वक्त में तकरीबन 20 अफराद एक मुजस्मे पर काम कर रहे होते हैं। सर पर एक एक बाल हाथ से लगाया जाता है और इंतहाई महारत के साथ चेहरे के नकूश बनाए जाते हैं। Again, like I said, 4 to 6 months to create the figure. Of selecting a personality from different fields and then making a figure of that. Our customers are हमारे शायकीन हमें बताते हैं कि हम किस शख्सियत का मुजस्मा अपनी कलेक्शन में शामिल करें। अजायब घर में सर्वे के लिए एक मशीन लगी है जिसके इस्तेमाल से सयाह अपनी पसंदीदा शख्सियत के मुजस्मे के लिए नाम तजवीज़ करते हैं। फैसले के लिए हम फेसबुक और ट्विटर का सहारा भी लेते हैं। जब किसी एक नाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो फिर हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें उस शख्सियत के बारे में बहस होती है और अगर हतमी फैसला हो जाए तो फिर उस शख्सियत से रब्ता किया जाता है। Okay, the figures which you have in this museum, how much will they last? these figures that we currently have in Washington D.C. are यहाँ वाशिंगटन के अजायब घर में जो मुजस्मे हैं वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ है। कई मरतबा ये होता है कि अगर न्यूयॉर्क में एक मुजस्मा है जो हमारे पास नहीं तो फिर हम कुछ अरसे तक नुमाइश के लिए उधार ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हमने मारूफ सिंगर टेलर स्विफ्ट का मुजस्मा उधार ले रखा है जिसकी नुमाइश दिसंबर तक जारी रहेगी। उनके मदाहों के लिए ये एक मौका है कि वो यहाँ आकर इसके साथ अपनी तस्वीर बना सकें। हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में कुछ लोग हैं जिनका काम ही ये है कि इन मुजस्मों को ठीक ठाक हालत में रखें। वो हर रोज़ तमाम मुजस्मों का जायज़ा लेते हैं, उनके बाल और मेकअप दुरुस्त करते हैं, लिबास ठीक रखते हैं। So they can just last for 100 years. Yeah, so we have a full-time studios person whose job it is to maintain all of the figures. So you'll see him every morning going through the attraction when the customers aren't here, combing hair, fixing makeup. दूसरे अजायब घरों के बरक्स मदाम तुसौद में सयाहों और शायकीन को इजाज़त होती है कि वो इन मुजस्मों को छू सकें या इनके गले में बाजू डाल सकें। इसीलिए कई दफ़ा उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचता है, मगर वो ऐसा नहीं होता कि हम ठीक ना कर सकें। Do you have any figure from Pakistan, any politician or any celebrity, or you are planning to have some? Unfortunately, बदकिस्मती से इस वक्त तो किसी पाकिस्तानी शख्सियत का कोई मुजस्मा हमारे यहाँ नहीं, मगर जल्द ही हमारे यहाँ बॉलीवुड के 5 सुपरस्टार्स की एक खास नुमाइश होगी जो नवंबर के आखिर से लेकर जनवरी के आखिर तक चलेगी। so we're really excited to bring that set in here. So today in our show we have a guest who's Paris Hilton. So how are you? She's not replying. She's looking pretty good to me.
She looks good every day, actually. So how many different celebrities you are having in this section? Well, this is actually. असल में ये उन ख़वातीन के मुजस्समों का शोबा है जो ज़िंदगी की किसी न किसी फील्ड में नुमाया हैं। हमारे पीछे निकोल किडमैन का मुजस्समा है। ये म्यूज़ियम का बहुत अहम सेक्शन है। इसमें ऑस्कर की शख्सियात के मुजस्समे हैं, लेकिन इस मुजस्समे की बात ही अलग है। That is why she's quiet, but she's giving a smile to all of the viewers. That's right. If she could wait. And the other thing is, when the people came, usually, as you said, that you select the which model or which portrait you want here in this section or in the whole museum. Actually, what feedback you get from the people when they visit or they come and they want somebody or the personality which you actually don't have in that time? हमारे यहाँ तजावीज़ के लिए बॉक्सेस मौजूद हैं, जिससे उनके मशवरे हम तक पहुँच जाते हैं और हम उन पर संजीदगी से गौर करते हैं कि वो किसे देखना चाहते हैं और किस शख्सियत का मॉडल यहाँ रखा जाए, जो सियासी शख्सियत भी हो सकती है और इसका ताल्लुक किसी और शोबे से भी हो सकता है। We'll talk a little bit more about the San Francisco history and a little background about the tourist attraction as well. लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद वैक्स म्यूजियम्स के अंदर मौजूद है। ऐसी ही एक म्यूजियम में आपको लिए चलती हूँ जहाँ पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के जो स्टैचूज़ हैं उनकी नुमाइश की गई। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और बेबो। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। और ये बॉलीवुड सितारे जब एक साथ इकट्ठे हों तो मद्दाहों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इसी ट्रीट का एहतमाम किया है वॉशिंगटन डीसी के मादाम तुसाद म्यूजियम ने। पटाले सैया मिस कॉल से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। हम लंदन से दुनिया के 14 म्यूजियम्स का दौरा करने निकले हैं। वॉशिंगटन डीसी हमारे दौरे का पहला स्टॉप है, जिसके बाद हम न्यूयॉर्क और लॉस वेगस के मादाम तुसाद म्यूजियम्स जाएंगे। चला हसदा फेरे चला रोंदा फेरे चला गली गली रुलदा फेरे चले तू सबदा चले तेरा कोई नहीं चला गली गली रुलदा फेरे चला Shahrukh Khan, Ashwari Rai, Amitabh Bachchan, Kareena Kapoor, and Hrithik Roshan. जब एग्जीबिशन के इंचार्ज से पूछा गया कि आखिर ये 5 बॉलीवुड स्टार्स ही क्यों, तो उनका कहना था इन 5 अदाकारों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमें मिलने वाले फीडबैक के मुताबिक भी इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। मादाम तुसाद म्यूजियम में इन बॉलीवुड सितारों को देखने आने वाले मद्दाहों में न सिर्फ एशियाई बल्कि अमरीकी मद्दाहों की बड़ी तादाद भी शामिल है। मेरे फोटो को सीने से। We have taken a short break from the museum because Mr. Rodney is not only the museum expert, but he knows much about the San Francisco history as well. So, Mr. Rodney, I want you to tell my viewers what else you do other than the museum. Yeah, well, here we are in the world famous. इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो मछलियों के लिए मशहूर है, और ये वो जगह है जहाँ कैलिफोर्निया की समुद्री खुराक से मुताल्लिक सरगर्मियाँ देखने में आती हैं। यहाँ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें हर तरह की ताज़ा समुद्री खुराक मिलती है। उनमें से कुछ होटल ऐसे हैं जिन्हें कायम हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और खानों का लुत्फ उठाते हैं। म्यूजियम से बाहर मेरे काम का ताल्लुक मछलियों और समुद्री खुराक से है, और मैं इस इलाके की अमूमी तरक्की के लिए काम भी करता हूँ। यहाँ तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख अफराद आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ उनका वक्त अच्छा गुजरे, वो यहाँ के माहौल और खानों और यहाँ की ज़िंदगी और तफरीहात का लुत्फ उठाएं, यहाँ का म्यूजियम भी देखें और अपने साथ अच्छी यादें लेकर जाएं। And you have worked for the tourism department as well. You were leading the former chair. So what was your experience and what actually you and the rest of your team wanted to attract the
visitors who are coming here? Right. Well, San Francisco, I had the pleasure of serving as the chairman of the San Francisco Travel Organization. And San Francisco is really unique in that there are so many different districts. मुझे सैन फ्रांसिस्को की ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के तौर पर खिदमत करने का मौका मिलने पर फख्र है। सैन फ्रांसिस्को एक बहुत मुनफरिद शहर है और इसमें बहुत से मुख्तलिफ इलाके हैं, मिसाल के तौर पर चाइना टाउन और फिशरमैन वॉर्फ वगैरह। सैन फ्रांसिस्को का हर इलाका दूसरे से मुख्तलिफ है। इस तरह की चीज़ें आपको सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में ही मिलेंगी। इस तरह सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके भी अहमियत रखते हैं। उनमें सैन फ्रांसिस्को के पोर्ट कमीशन के चेयरमैन के तौर पर भी मैंने काम किया है। सैन फ्रांसिस्को की वाटर लाइन 7.5 मील लंबी है और ये सारा इलाका सयाहों के लिए बहुत कशिश रखता है। वहाँ उनकी दिलचस्पी, तफरीहात और खाने पीने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। So it's an exciting place to be. And if we consider the Bay Area, San Francisco is also famous for the Bay Area, and also the number of tourists, they actually want to see the Bay Area as well. So how it is important to have the clean environment so that tourists from different countries, they come, what experience they have? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सफाई सुथराई और तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी चीज़ है। हम सब की ये कोशिश होती है कि यहाँ आने वाले अपने एक एक लम्हे का लुत्फ़ उठा सकें, वो यहाँ के मनाज़िर और यहाँ के खूबसूरत मौसम को भी इंजॉय करें, और ये चीज़ हमारी तरजीह है। And what about the fisherman wharf? I mean, I have heard this word so many times, and I was looking when I was searching on the websites. This is the place where actually most of the seafood variety you have, or what else you can have it? Right. So at Fisherman's Wharf, actually right behind me, these are some great restaurants. आप मेरे पीछे जो जगह देख रही हैं, वहाँ बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। सैन फ्रांसिस्को और फिशरमैन वॉर्फ मगरबी साहिल पर समुद्री खुराक की प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा इलाका है। So everything from salmon, sardines, squid, calamari, halibut, striped यहाँ झींगों और केकरों से लेकर हर तरह की समुद्री खुराक मिलती है। If you talk about the America and the Wax Museum, so we always see Mr. Obama there. Right, yeah. Well, we have President Barack हाँ, Obama. हमारे पास सदर बराक ओबामा का मुजस्समा मौजूद है और वो इस वैक्स म्यूजियम का सबसे पॉपुलर मुजस्समा है। इसके पीछे लीडर्स का सेक्शन है। ये अमेरिका के सुदूर का सेक्शन है और यहाँ हमारे पास तकरीबन 30 सुदूर के मौमी मुजस्समे मौजूद हैं। हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको साइंस का सेक्शन दिखाना चाहता हूँ। ये मुजस्समा डार्विन का है और ये मेरा पसंदीदा मुजस्समा है, आइंस्टाइन का। आपको यहाँ बहुत से किरदार नजर आएंगे। इन मुजस्समों में आपको उनके चेहरों के तासुरात भी दिखाई देंगे। How many people actually work for making the face expressions and the things, actually the features, the hair and everything? How much time actually is needed? Well, it takes about 6 months. एक मोमी मुजस्समा बनाने में तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। इसका ढांचा खड़ा करने से लेकर सर के बालों का स्टाइल, उनकी ऐनक और उनके दांत वगैरह, ये सब कुछ बनाने में 6 से 8 महीने लगते हैं और इस पर तकरीबन $40,000 तक का खर्चा आता है। Okay, when I'll be a celebrity, then I can make. When people usually come, because San Francisco is considered as a place where most of the tourists want to come and see if they come to America. So, do you actually select the people for the models or for the statues which the people actually like or don't like? Yeah, well, we have हाँ a- बिल्कुल, हमने यहाँ तजावीज़ और मशवरों के लिए बॉक्सेस रखे हुए हैं। यकीनी तौर पर हम यहाँ हिस्ट्री, कल्चर, लाइफस्टाइल, मूवी स्टार्स और दूसरे शोबों की अहम शख्सियात के मुजस्समे भी रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह हमारी जानिब मुतवज्जो हों, वो यहाँ आकर लुत्फ़ उठाएं और मुस्तक़बिल में भी यहाँ आते रहें। And which one is the most famous statue of your museum? For some reason, Eddie Murphy is very popular. यहाँ का पसंदीदा मुजस्समा एडी मर्फी का है। So now this is the Hall of Religions here. and we ये really हॉल try ऑफ to रिलीजन show है। the religions. हमने दुनिया भर के मजहबी रहनुमाओं को यहाँ नुमाइंदगी देने की कोशिश की है। आप यहाँ 2 पोप देख सकती हैं। अब चूंकि एक नए पोप बन चुके हैं, इसलिए हम उनके मुजस्समे पर काम कर रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मजहबों के रहनुमाओं को भी इस सेक्शन में जगह दी जाए। I have seen Islam as well. You have seen Islam? Yes, yes. But one thing I want to know, what actually message you are trying to convey to the people by having all kind of religions? Well, you know, the interesting thing about a wax museum, it's an opportunity to sort of get face to face with people, celebrities. वैक्स म्यूजियम का सबसे अहम पहलू यह है कि यहाँ लोगों को अहम मजहबी शख्सियात को बिलमुशाफा देखने का मौका फराहम किया जाए। इस सेक्शन की अपनी एक तालीमी अहमियत भी है।
ये मुजस्समे और मॉडल आपको माजी में ले जाते हैं। असल में हम दुनिया की तारीख और मज़ाहिब की तारीख को मुस्तनद शक्ल में महफूज करना चाहते हैं और इसका मकसद सैन फ्रांसिस्को में आने वाले सयाहों की मालूमात में इजाफा करना और उनकी दिलचस्पी को बढ़ाना है। Hi, we're still here in the Hall of Religions, and here's a painting. हम अभी हॉल ऑफ रिलीजन में मौजूद हैं। यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची की एक मशहूर पेंटिंग लास्ट सपर भी मौजूद है। इस पेंटिंग को हमने 3D फॉर्म में दोबारा तख्लीक किया है। आप देख सकती हैं कि हमने कदीम तारीख को यहाँ पेश किया है। ये तख्लीक बहुत पॉपुलर है। इस म्यूजियम में आने वाले अपना कुछ वक्त यहाँ ज़रूर गुजारते हैं। And can you talk about a little what the Last Supper was actually for my Pakistani audience to understand? Yeah, in biblical times, the Last Supper. लास्ट सपर का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हैद से है और ये एक ऐसे खाने का मंजर है जिसे तारीख में लास्ट सपर के तौर पर याद किया जाता है। So what is the next section where we are going? We're going into an area, if you want to follow me, we're going अब हम एक ऐसे शोबे की तरफ जा रहे हैं जहां हमने आलमी शोहरत याफ्ता पेंटिंग्स को दोबारा तख्लीक किया है और उन्हें 3D फॉर्म में सामने लाया है। यहाँ पर पिंकी की पेंटिंग और इसका मोमी मुजस्समा मौजूद है। over here we have Blue Boy. यहाँ पर ब्लू बॉय नामी ये पेंटिंग है और इसके साथ वो मौजूद है अपनी 3D फॉर्म में। So from the paintings you had your people to work and make a statue from the painting. That's correct. And so this is a famous. हाँ बिल्कुल ठीक। इधर ये भी एक मशहूर पेंटिंग है और इसके साथ इसका मुजस्समा रखा हुआ है। Forced perspective painting. There is a very famous painting which is also famous in Pakistan and that is the Mona Lisa painting. Right. Do you have that? हाँ बिल्कुल, अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये मोनालिसा की पेंटिंग है और इसके साथ इसका मुजस्समा रखा हुआ है। And I'll And show to there my she is, Pakistani yeah. audience. This is one of the famous paintings which everybody know in Pakistan. That's right. That's right. So I'll ask you a little about how much time did it take for this statue to be made? इस तरह के हर मुजस्समे को बनाने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। पहले इनका ढांचा क्ले से बनता है और फिर दूसरे मराहिल से गुजरकर मोम के मरहले तक पहुंचा जाता है कि इन मुजस्समों के सर में जितने बाल नजर आ रहे हैं इन सब को एक एक करके अलग से लगाया गया है। Okay, this is the only place of the museum where I don't want to stand for a single minute, but Come on, Sana, you can do it. I hope you're not terrified. It's so horrifying. Hang in there. We're almost through. But this is the Chamber of Horrors, deep in the bowels of the Wax Museum, and you can tell we've got Dracula and Frankenstein and the Mummy Man here. आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही है कि ये जगह चैम्बर ऑफ हॉरर्स है। आपके पीछे ड्रैकुला, फ्रैंकनस्टाइन और ममी मैन मौजूद हैं। यहाँ फर्श और दीवारों पर खून के धब्बे हैं, लेकिन यहाँ आने वाले इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ इधर फ्रैंकनस्टाइन है और इस तरफ मैं आपको एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सैन फ्रांसिस्को के हवाले से ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम एथीना है। ये सैन फ्रांसिस्को की एक अहम शख्सियत है। वो 1960 और 70 के अशरे में एक स्टैनिक चर्च चलाते थे। उनके बहुत से पैरोकार थे। 80 के अशरे के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब उनके बेटे और पोते हैं और उनसे हमारी मुलाकातें रहती हैं और उनसे हमारे अच्छे मरासिम कायम हैं। But this is one of the section where I'm sure that the visitors will be very horrified and scared by that. Well, मेरा ख्याल है कि इससे आपको डर नहीं लगा होगा। ये मेरा दोस्त है। he's a good friend of mine. We won't take him. We won't Yes, I know. That is why I just want to run away from the museum. सैन फ्रांसिस्को का ये टूर मेरा आपके साथ साथ जारी रहेगा। अगले एपिसोड में एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाए पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।